रोज हम अपने जीवन में ढेर सारा काम करते हैं, लेकिन हमारा काम अच्छा कब होता है पता है? हमारा काम तभी अच्छा होता है जब हम अपने काम को पूरे मन, पूरी लगन और पूरे विश्वास के साथ करते हैं। तो चलो आज मैं आपको विश्वास के ऊपर ही एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान के परिवार में किसान की पत्नी थी और उनकी एक 6 साल की बेटी थी। जिस गांव में वो किसान रहता था, उस गांव के आसपास बहुत दिन से ठीक से बारिश नहीं हुई थी। बारिश के अभाव में वहां के किसान ठीक से खेती नहीं कर पा रहे थे और अकाल की नौबत आ गई थी। पानी के अभाव के कारण उस गांव के किसान बहुत ही दुखी रहने लगे थे, क्योंकि वो लोग इतना भी उपज नहीं कर पा रहे थे कि वे अपने परिवार और अपने बच्चों का पेट भर सके। एक दिन गांव के सारे किसान एक जगह इकट्ठा हो गए और सबने ये निश्चय किया कि सब बारिश के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करेंगे। सबने ये निश्चय किया कि हर किसान अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ रोज एक ही समय भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। एक दिन वो किसान अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ भगवान से घर में प्रार्थना कर रहे थे। किसान की 6 साल की बेटी भगवान से कह रही थी कि हे भगवान, मेरे गांव में बारिश नहीं हो रही है, मेरे पापा बहुत ही परेशान हैं, इसीलिए मेरे गांव में जल्दी से आप बारिश करा दो, नहीं तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे। प्रार्थना खत्म होने के कुछ देर बाद किसान अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा, मैं खेत पर जा रहा हूँ काम करने के लिए। तो बच्ची कहती है कि पापा आप रुक जाओ, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। फिर वो बच्ची अपने घर जाती है, अपने हाथ में एक छाता लेती है और वापस आकर कहती है कि चलो पापा खेत पर। अपनी बेटी के हाथ में छाता देखकर किसान कहते हैं कि बेटा तुमने छाता क्यों लिया है? अभी तो शाम का टाइम है, ना तो धूप है और ना ही बारिश हो रही है, फिर इस छाते का क्या काम है? तो इस पर वो बच्ची कहती है कि पापा अभी अभी हम सब ने मिलकर भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना की है और अगर बारिश होने लगी तो हम सब भीग जाएंगे और इसीलिए मैंने ये छाता ले लिया है। अपनी बेटी का उत्तर सुनकर किसान दंग रह गया। प्रार्थना के बाद बेटी के मन में जो विश्वास जगा था, उस पर किसान को बहुत ही आश्चर्य हुआ। किसान ने आकाश की तरफ देखा, आकाश बिल्कुल साफ था और बारिश होने की कोई संभावना नहीं थी। इसके बाद किसान ने अपनी बच्ची का मासूम चेहरा देखा और सोचने लगा कि हम सब मिलकर बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस प्रार्थना के ऊपर विश्वास करना। इसके बाद किसान ने अपनी बेटी को अपने गोद में उठा लिया और उसे चूमते हुए कहा कि बेटा, आज तक जो चीज मुझे जिंदगी नहीं सिखा पाई वो तुमने मुझे सिखा दिया। तुमने आज मुझे खुद के ऊपर, अपने काम के ऊपर और अपनी प्रार्थना के ऊपर विश्वास करना सिखाया। फिर वो किसान अपनी बेटी के साथ खेत पर चले गए और उस रात बहुत अच्छी बारिश भी हुई। तो ये थी एक छोटी सी कहानी और ये कहानी हमें सिखाती है विश्वास की ताकत। हमारे जीवन में रोज कठिनाइयां आती है और वो हमें ललकारती है, लेकिन जब जीवन की चुनौतियां और कठिनाइयां हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है और हमें ललकारती है, तो ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। लोग कठिनाइयों के सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, उनका खुद के ऊपर विश्वास उठ जाता है और यहाँ तक कि वो भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं करते। उन्हें लगने लगता है कि जिंदगी तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन उस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है विश्वास की, खुद के ऊपर विश्वास और भगवान के ऊपर विश्वास। क्योंकि जब हम खुद के ऊपर विश्वास करते हैं तो फिर जीवन में हम कभी भी टूटते नहीं हैं और हार नहीं मानते हैं। उस समय हम चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हैं, उसे हम हराते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिस इंसान को खुद के ऊपर विश्वास होता है, वो जीवन की चुनौतियों के सामने कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके अंदर का अटूट विश्वास उसे कभी भी हार मानने नहीं देता है। और जब इंसान जीवन में हार नहीं मानता है तो एक दिन सफलता उसके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। और यही है इस कहानी की सीख।